इमरजेंसी का पर्चा बना हुआ 4-5 दिन हो गए मेरे को धक्के खाते हुए। ये लोग पर्चा फेंक रहे, कोई जानकारी नहीं कर रहे। मेरा ये हाथ ही पैर सुन पड़ रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहे। कल से मेरी मिसेज की हालत ज्यादा खराब है। मैं खून को कह रहा हूँ तो खून नहीं दे रहे, दवा को कह रहा हूँ दवा नहीं दे रहे। कल से मुझे क्या हुआ आपकी मिसेज को? डिलीवरी हुई थी, बच्चे का इंतकाल हो गया है, एक्सपायर हो गया बच्चा। और ये कल से मैं बहुत परेशान हूँ। कल से धक्के खिला रहे थे, अगल अगल पड़ रहे हैं मेरे पैर, गर्म हो के पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में, जहाँ पर एक तरफ सरकार वादा करती है कि हमने सभी तरह की जो सुरक्षाएं हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई हुई हैं। चाहे हम डॉक्टर की बात करें या पर्ची बनने की बात करें या दवाइयों की बात करें, अगर ये चीज़ें सही समय पर जो पेशेंट है उनको उपलब्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत बड़ी बीमारियाँ होती है उस पर भी रोकथाम लग जाती है। लेकिन सही मायने में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? जिस तरफ सरकार एक तरफ बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगाकर वादा कर रही है, क्या धरातल पर वो काम हो रहा है? यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, खुद आए हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टरों का व्यवहार है या दवाई की जो लाइनें लगी है वो व्यवहार है या जो पर्चियाँ बढ़ती है वो व्यवहार है, यहाँ पर आखिर सच में हो क्या रहा है, धरातल पर क्या है? आपका नाम क्या है? मैम भारती नाम है मेरा। भारती जी कहाँ से आए हैं? बवाना से आई हूँ। बवाना से आए, किस लिए आए हैं? मैं मेरे बच्चों को इसको मुझे छाले हुए हैं। मैं कल भी आई थी और आज भी आई हूँ। 2 दिन लगा दिए, पूरा दिन बिठा के रखते हैं, न आने नहीं जाने नहीं देते। हम छोटे बच्चे को, मेरे शुगर है, इसको 1 बजे इसको डोज देनी है। और देखो मैम अब इन्होंने मेरे को अंदर जाने दिया बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। सुबह से बैठे हुए? सुबह से बैठी हुई हूँ। तो पेशेंट काफ़ी होंगे अंदर? पेशेंट बहुत अंदर है ना, तो अंदर पंखे चल रहे हैं, गर्मी में बच्चे मर रहे, पूरे दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। डॉक्टरों के कमरों में एसी लग रहा है, हमारे इसलिए पंखे भी नहीं चल रहे हैं। अब पूरा दिन 1 बजे इस बच्चे को डोज देनी है, रिक्वेस्ट करने के बाद भी लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ। डॉक्टर भी इतनी आराम से चाय पी रहे हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं अंदर बैठ के। मतलब लगता ही नहीं है कि जो डॉक्टर हैं यहाँ पर वो सही तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैम नहीं कर रहे हैं, अंदर अपनी चाय पीते रहते हैं, बातें करते रहते हैं अपनी। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, दवाई वाले भी फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। हम लोग वेट करते रहते हैं, वेटिंग पे खड़े रहते हैं और अपना बातों में लगे रहते हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब पेशेंट को प्राथमिकता नहीं दी जाती पहले? हाँ जी, हाँ जी। सुबह 8 बजे तुम खुद देखो मैम, सुबह 8 बजे, भैया सुबह 8 बजे से आके यहाँ बैठी हूँ। नहीं तो पर्ची बनती है और नहीं तो बच्चों को ढंग से चेक करते हैं। जानना चाहूँगी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो कहते हैं कि हम जितनी भी मतलब हॉस्पिटल से दवाई लिखी जाएंगी, जो टेस्ट होंगे वो वहीं पर होंगे, वो दवाइयाँ वहीं से मिलेंगी। क्या वो दवाइयाँ मिल रही हैं? लड़की का टेस्ट भी कह रहे हैं बाहर से कराओ, दवाई भी हमें पूरी दवाई नहीं देते, दवाई हमें बाहर से लेनी पड़ती है। मतलब जो डॉक्टर लिखते हैं वो दवाई यहाँ पर नहीं मिलती? दवाई नहीं मिलती, बाहर से भेजते हैं हमें लेने के लिए। आप ये कितना छोटा बच्चा है? ये 6 महीने की बेटी है। इसकी दवाई लिखी है बाहर से, इसकी बाहर से कह रहे हैं कि बाहर से दवाई लो। हमारी गुंजाइश बाहर से नहीं खरीदने की है तो हम कहाँ से खरीदें, आप ये बताओ। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में मात्र 6 महीने के बच्चे को लेकर सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। ना तो पर्ची समय पर बन रही है, ना डॉक्टर समय पर देख रहे हैं और ना ही दवाइयाँ समय पर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कि जो भी डॉक्टर दवाई पेशेंट को लिखेगा वो सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगी, हॉस्पिटल से दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने बताया है कि यहाँ पर पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, काफ़ी गुस्सा है लोगों में। जी भाई जी, क्या कह रहे हैं आप? कल से मेरी मिसेज की हालत ज़्यादा खराब है। मैं खून को कह रहा हूँ तो खून नहीं दे रहे, दवा को कह रहा हूँ दवा नहीं दे रहे। कल से मुझे क्या हुआ आपकी मिसेज को? डिलीवरी हुई थी, बच्चे का इंतकाल हो गया है, एक्सपायर हो गया बच्चा। और ये कल से मैं बहुत परेशान हूँ। कल से धक्के खिला रहे थे, अगल अगल पड़ रहे हैं मेरे पैर, गर्म हो के पड़ रहे हैं। मतलब डॉक्टर का व्यवहार भी सही नहीं है? व्यवहार सही नहीं है। क्या बाहर निकलो, डायरेक्ट बाहर भगाते हैं। मेरा भी फरवरी में हुआ था, मैंने पूरी चेकअप कराया लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बचा नहीं, मर गया मेरा बच्चा। फिर भी वो कहते हैं हमारे पेशेंट नहीं हो, निकलो यहाँ से, निकलो बाहर निकलो, ऐसे कहते हैं ये। जी बोलिए आप क्या? मेरा इमरजेंसी का पर्चा बना हुआ 4-5 दिन हो गए मेरे को धक्के खाते हुए। ये लोग पर्चा फेंक रहे, कोई जानकारी नहीं कर रहे। मेरा ये हाथ ही पैर सुन पड़ रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहे। और लंच करने बैठ रहे, कह रहे कल आके पर्चा बनाओ, पेशेंट रात में खत्म हो जाए। मेरे को रात से नींद नहीं आ रही, मेरा ये हाथ और पैर सुन पड़ रहा है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर एक डिलीवरी हुई है, बच्चा एक्सपायर हो गया है। मैं यहाँ पे रेफर होकर आया हूँ। मैं कहाँ से आए हैं रेफर होकर? मैं पूर्व अस्पताल से आया हूँ। अच्छा, वाल्मीकि हॉस्पिटल से। और अभी तक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी मेरी और वापसी भेज दी मेरी घरवाली को। अब फिर दोबारा लेकर आया हूँ, सुबह लेकर आया, सुबह नहीं माने, अब फिर लेकर आया हूँ।
यहाँ के गार्ड भी ऐसे ही है। अगर पेशेंट सवेरे 6 बजे से लाइन लगा रखी है, उसको अंदर नहीं भेजेंगे। जो गार्ड आ जाती, गार्ड के जानकार आ गए, उनको अंदर भेज देंगे। 2-2, 3-3 बज जाते हैं जब तक नंबर नहीं आता। 40 नंबर चलते हैं, 40 नंबर डॉक्टर 9 बजे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद भी अंदर नहीं भेजते। जब 100 का लौट दे दो तो चलो जी अंदर जाओ, मतलब पैसे लेकर अंदर भेज देते हैं। पैसे दो अंदर चले जाओ जी। तो देखिए गार्ड भी किस तरह की मनमानी कर रहे हैं। जहां लोगों को फ्री में अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं अप्रोच लग रही है गार्ड के द्वारा। अगर 100 का नोट उनकी जेब में डाल दिया जाता है तो पेशेंट को अंदर भेज दिया जाता है। अगर 100 का नोट जेब में नहीं है पेशेंट की में, तो बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। समझ सकते हैं, चाहे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए, चाहे जो गर्भवती महिला है उसका बच्चा मर जाए, लेकिन जो सरकार है या डॉक्टर है उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। और जिस तरह की संवेदना एक पेशेंट के साथ में होनी चाहिए, वो संवेदनाएं बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर रो पड़ी है, कितनी भावुक हो गई। और जिस तरह से अभी भाई जी ने बताया कि अपनी गर्भवती महिला को लेकर वो महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल गए थे, जो कि पूर्व में है, वहां से उनको रेफर करके अंबेडकर हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन अंबेडकर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की लापरवाही है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि उनकी लापरवाही के कारण उनको अपने बच्चे के जीवन से हाथ धोना पड़ा है। अभी उनकी पत्नी अंदर है, क्या इलाज चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है उसको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकारें दावे करती हैं कि हम अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन धरातल पर मैं कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से, जो या स्वास्थ्य मंत्री, एक बार उतर कर देखिए और चेक कीजिए, राउंड कीजिए। क्योंकि जब आप राउंड पे आते हैं तो आपके स्वागत के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हो जाती है। आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आप देखते हैं, लेकिन सही रूप में आप यहाँ के जो पेशेंट है उनसे जुड़ने का काम कीजिए, उनसे चर्चाएं कीजिए, उनसे विचार कीजिए, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कीजिए। आखिर यहाँ के पेशेंट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उन समस्याओं से जूझते हुए कोई अपनी माँ को, कोई अपनी बहन को, कोई अपने बच्चों को खोने का काम कर रहा है। तो साथियों, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आपको आगे भी इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।